लोकसभा चुनाव के पहले दांव पर दांव खेला जा रहा है। सभी दल वोट बैंक को साधने में लगे हैं। इधर नीतीश तेजस्वी सरकार युवाओं को रोजगार के बहाने चुनावी तीर चलाए जा रही है। इतना ही नहीं, राजनीतिक बिसात पर हर आए दिन लाभार्थियों के मोहरे बिछाए जा रहे हैं। एक तरह से बिहार सरकार ने खजाना खोल दिया है, जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ है। इस बीच चुनाव से ठीक पहले सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस मास्टर स्ट्रोक का तोड़ ढूंढ पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं नीतीश तेजस्वी के दांव से कैसे बीजेपी को लगेगा झटका। दरअसल लोकसभा चुनाव के करीब आते आते नीतीश तेजस्वी सरकार लाभार्थियों की फौज खड़ी कर चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा दांव शिक्षकों की बहाली और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने में जुटी हुई है। हाल के दिनों में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र देकर विपक्ष के आगे सरकार के समर्थकों की एक बड़ी फौज तो खड़ी हो ही गई है, जबकि जीविका दीदी के रूप में एक बड़ा वोट बैंक तो पहले से ही है। इसके अलावा मानदेय बढ़ोतरी के कारण मुखिया, उपमुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का भी समर्थन बढ़ा है। साथ ही साथ राज्य में पिछले दिनों हुई जाति आधारित गणना के आधार पर 94,33,312 गरीब परिवारों को चयन किया गया है, और जिसके स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि महागठबंधन के समर्थन में शिक्षकों की एक बड़ी फौज खड़ी होती दिख रही है। साथ ही सरकार ने नियोजित शिक्षकों को भी भरोसा दिलाया है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चुनाव में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में महागठबंधन को इसका लाभ मिल सकता है, जबकि सीएम नीतीश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ नौकरी देने के वादा पर कटाक्ष करते हुए कह चुके हैं कि वो लगभग 5 लाख नौकरी और 5 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं। अभी बहुत बहाली करनी है। इधर 2 लाख से अधिक सेविका, सहायिका और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी सेविका को अभी 5,950 रुपए भत्ते के रूप में मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 7,000 रुपए किया गया है। इसी प्रकार सेविका को मिल रहे 2,975 रुपए को बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया है। सेविका और सहायिका की तरह त्रिस्तरीय पंचायत के 6 पदों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। पंचायत के मुखिया को 2,500 के स्थान पर 5,000, उप मुखिया को 1,200 रुपए की बजाय 2,500, ग्राम पंचायत सदस्यों को 500 के स्थान पर 800 मानदेय मिलेगा। इसी प्रकार ग्राम कचहरी सरपंच को 2,500 के बजाय 5,000, उप सरपंच को 1,200 की जगह 2,500 और पंच को 500 के बदले 800 रुपए का मानदेय मिलेगा। वहीं राज्य में 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी। राज्य सरकार बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 3 किस्तों में यह राशि देगी। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में इन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख की अनुदान राशि मुहैया कराना है। इतना ही नहीं, युवाओं को लुभाने के लिए खेलों के विकास के लिए सरकार ने अलग खेल विभाग बनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना होगा। ऐसे में शिक्षकों की बड़ी फौज खड़ी करके नीतीश तेजस्वी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। जीविका दीदी की फौज इसके पहले ही तैयार हो चुकी थी। इनके बढ़े मानदेय और हड़ताल अवधि में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं के पुनः बहाली ने इनके भीतर सरकार के प्रति विश्वास तो जग ही गया है। और फिर मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों तथा सरपंच, उप सरपंच और पंचों के मानदेय में सामान्यजनक वृद्धि कर महागठबंधन ने ग्रास रूट पर चुनावी दूत की बड़ी फौज तो खड़ा कर दी है। वहीं 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है। इस तरह महागठबंधन के समर्थन में लाभार्थियों की बड़ी फौज
खड़ी होते दिख रही है। माना जाता है कि अमूमन इस तरह की आयोजनों का तत्कालिक चुनावी लाभ तो वर्तमान सरकार को मिलता है। ऐसे में इतना तो तय है कि विपक्ष के लिए डैमेज कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। नीतीश तेजस्वी के इस बड़े दांव का काट बीजेपी कैसे खोजेगी, यह देखने वाली बात होगी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसका कितना लाभ किसको मिलेगा।